जुलाई का भी 10वां दिन है जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिमिनल अपैथी का शिकार हुआ। चांद जी भट्ट हमारे एक एम्प्लॉय थे और उनको दवाइयां ना मिलने के कारण जिस प्रकार से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी तनख्वाहें रोक के रखी थी 3-3, 4-4 महीने से, वो उस चीज़ का शिकार हो गए। उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में कर रहे हैं कि जिस टीआरएफ की नाक के नीचे हम वहाँ पे 1.5 साल से गन पॉइंट पे हमें स्ट्रेटजिक होस्टेज बना के रखा था। अगर आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2021 में पूरन ये दीपक चंद मेहरा और सुपिंदर कौर जी को आई कार्ड देख के उनकी हत्या की गई थी स्कूल के अंदर। वही पैटर्न पे रजौरी में भी आई कार्ड देख के, आधार कार्ड देख के उनकी हत्या की गई। और उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एक भरोसा दिया था कि आगे चल के टारगेट किलिंग नहीं होगी, लेकिन उस समय हमने इस सरकार पे विश्वास किया था। लेकिन 12 मई को जब राहुल जी की हत्या की जाती है एक सिक्योर्ड ऑफिस के अंदर, तो सरकार से हमारा विश्वास उड़ गया। उसके बावजूद भी हमने सरकार पे भरोसा बराबर रखा और एलजी साहब से हम मिलने गए 27 मई 2022 को, और जिसमें हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल हमें टेम्पररी बेस पे रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए जम्मू के संभाग के ऑफिसों में, आरसी ऑफिस में, क्योंकि हमारे सुपर न्यूमरी पोस्ट है और हमारे जो फंड्स है सैलरी के वो सेंटर से आते हैं। हमारे पोस्टों से किसी के भी पोस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे सुपर न्यूमरी है। और जम्मू के माइग्रेंट ऑफिस में हमारे पोस्ट वैकन है। आप हमारी सर्विसेज फिलहाल यूटिलाइज कीजिए जब तक आप घाटी के हालात ठीक नहीं करोगे। लेकिन उस डिमांड को गलत तरीके से पेश किया गया, कहीं इसको अकोमोडेशन के साथ जोड़ा गया, कहीं इसको प्रमोशन के साथ जोड़ा गया। फिर भी हम घाटी के अंदर बैठे रहे, लेकिन जब रजनी बालाजी की स्कूल के अंदर हत्या की जाती है, फिर विजय कुमार जी की हत्या की जाती है, एक पैनिक सा एम्प्लॉयज में पैदा हो गया और वो डर के मारे गन पॉइंट से वहां पे निकाले गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद निकाला हमें उस समय और बोला आप जम्मू चले जाओ, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है आपके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन आई, डिप्टी कमिश्नर कंसर्न्ड आए, वहां पे पुलिस के आला अधिकारी आए, उन्होंने बोला या तो आप ताले के नीचे रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे 4000 4,500 एम्प्लॉइज मुसलमान भाइयों के घरों में रहते थे। कहीं ना कहीं उनमें दहशत का माहौल पैदा हो गया क्योंकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। यही कारण है पिछले 243 दिनों से हम जम्मू की सड़कों पे मांग कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए, हमें वहां से रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए, तब तक जब तक वहां पे हालात ठीक नहीं होंगे। एलजी साहब से हमारी एक ही मीटिंग आज तक हुई है। वो बार बार बताते हैं कि हम आपके लोगों के संपर्क में हैं और आपकी सारी डिमांड्स हमने फुलफिल कर दी है। लेकिन एलजी साहब से मैं पूछना चाहता हूं वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आप संपर्क में हैं? यही वो लोग हैं जो पिछले 243 दिनों से सड़कों पे है। और अगर आप बोलते हो कि बहुत सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ज्वाइन किया है, वो आपकी जो आपने ड्रैकोनियन ऑर्डर्स निकाले, आनंद फानंद में उनको रिलीव कर दिया आपने वहां से। देखिए एक एम्प्लॉय को जब रिलीव किया जाता है, किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, उसका एक दायित्व बनता है, उसको ज्वाइन करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो किसी के खाते में नहीं होता है। इसलिए वो मजबूर हो गए वहां पे ज्वाइन करने के लिए। टीचर लोग गए एक दिन के लिए, ज्वाइन किया, लेकिन वापस आ गए क्योंकि वहां पे ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं है। आज भी हमारे एम्प्लॉयज अगर गए हैं कुछ 100-150 वहां पे, वो मजबूरी में गए हैं क्योंकि उन्होंने ये उचित समझा अगर एक मैं मरता हूं वहां पे गोली खा के, लेकिन उसके परिवार के जो 4 सदस्य हैं वो कम से कम बच जाएंगे। क्योंकि 8-8 महीनों से 7-7 महीनों से इस सरकार ने एम्प्लॉयज की सैलरियां बंद करके रखी है। यही नतीजा हुआ। चांद जी भट्ट जो एक ऐसे रोग से ग्रस्त थे जिसको 30,000 रुपए दवाई का खर्चा आता था, उसकी भी तनख्वाह बंद थी, वो इसी क्रिमिनल अपैथी का शिकार हो गया आज। और बताना चाहेंगे कि अगर अकोमोडेशन ही इस चीज का सोल्यूशन होता तो मुझे बताइए राहुल जी की हत्या क्यों होती? उसके पास भी तो अकोमोडेशन थी। इसलिए जो ये जान का विषय है, जो ये जान की सेफ्टी का विषय है, इसको और किसी चीज के साथ जोड़ा ना जाए। अकोमोडेशन, ट्रांसफर, प्रमोशन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। इस संदर्भ में हमने कल अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ऑनलाइन चिट्ठियां लिखी है। गृह मंत्रालय को भी हमने 2500 चिट्ठियां ऑनलाइन पोर्टल पर लिखी और एलजी ऑफिस को भी लिखी थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, देखिए प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें रिप्लाई आता है कि आपकी मांग जेन्युइन है। उन्होंने एक ऑफिसर डिप्यूट किया है कि आपके मसले को देखा जाएगा। गृह मंत्रालय से आंसर आता है कि आपका मसला जेन्युइन है, इसको एक एम्प्लॉय इन चीजों को देखेगा। लेकिन एलजी साहब के ऑफिस से, ग्रीवेंस पोर्टल से सेम डे एक ऑफिसर डिप्यूट किया जाता है और दूसरे दिन वो ऑफिसर ये चीज
देख के इन सब एप्लीकेशंस को कैंसिल कर देता है कि ये आपकी मांग जो है इसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर आप सिक्योरिटी का सोल्यूशन नहीं दे सकते हो, फिर आप किस बेसिस पे हमें उस टीआरएफ के सामने भेजना चाहते हो जिसको कुछ दिन पहले आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। हम भी यही बोलते थे कि जो ये थ्रेट लेटर्स है, जो ये धमकियां हमें आ रही है, नाम से आ रही है, इसका आप संज्ञान लीजिए। आप वहां पे हमें एक ऐसा माहौल दीजिए, हम जाएंगे काम करने के लिए। अगर आज भी एलजी साहब बोलते हैं कि वी एंश्योर योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निफाइड रिटर्न, these employees will return tomorrow, but LG Saab should take the responsibility, the UT administration should take the responsibility. धन्यवाद।